लायक नहीं है, शासन की नीति के तहत आपको मान्यता नहीं मिलेगी, तो बताइए कि वो संचालक क्या करेगा। नागदा में पुराने बस स्टैंड पर अशासकीय शाला संगठन द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के विरोध में एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार मुकेश सोनी को सौंपा गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की इस नई गाइडलाइन से निजी स्कूलों के संचालक को अनेक प्रकार की असुविधाएं होने वाली है। साथ ही इन शिक्षकों ने राइट टू एजुकेशन के तहत पढ़ने वाले बच्चों के एवज में मिलने वाली फीस में हो रही देरी की मांग को भी प्रमुखता के साथ उठाया गया है। पुराने बस स्टैंड पर लगातार 4 घंटे तक चले इस धरना प्रदर्शन में लोकेंद्र सिंह गौर, कुलदीप सिंह चौहान, मनीष पोरवाल, घनश्याम पाटीदार, विष्णु कुमावत, रमेश सेठिया, गोपाल सिंह परमार, रामवीर वर्मा, दीपेंद्र सिंह कुशवाहा, श्रीमती उर्वशी शर्मा सहित बड़ी संख्या में शिक्षक व शिक्षिकाएं मौजूद थी। विगत 30-40 वर्षों से जिस भवन में शिक्षा विभाग से लगातार मान्यता प्राप्त करके संचालित हो रहे हैं, उनमें से अनेक विद्यालय ऐसे हैं जो नवीन किरायानामा के नियम पोर्टल संपदा 2 के तहत नहीं आ पा रहे हैं। इसके कारण उन भवनों का रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं बन रहा है। जैसा कि स्लम एरिया में पट्टे की भूमि, ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय कॉलोनी या ग्राम पंचायत की जमीन होने के कारण इनका ये संपदा में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। कृपया इन विद्यालयों को नवीन किरायानामा पोर्टल संपदा 2 से अलग रखा जाए। नंबर 2 यह कि पूर्व में RTE राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू होने पर कक्षा 1 से 8वीं तक की मान्यता हेतु किसी भी प्रकार की मान्यता शुल्क FDR रजिस्टर्ड किरायानामा अनिवार्य नहीं था। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम लागू होने के पश्चात पूर्व में जो स्कूलों में FDR की उसे समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी और समाप्त करने के बाद वो राशि विद्यालयों को वापस दी गई थी। वर्तमान में फिर से नियम लागू किया गया है, अतः कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों से मान्यता शुल्क FDR और रजिस्टर्ड किरायानामा को समाप्त करते हुए पूर्व के अनुसार मान्यता दी जाए। नंबर 3 यह कि RTE की राशि का भुगतान समय सीमा में किया जाए। यदि समय सीमा में भुगतान नहीं किया जाता है तो प्रतिवर्ष की राशि ब्याज सहित स्कूलों को भुगतान करने का कष्ट करें, क्योंकि यदि इन स्कूलों द्वारा कोई कार्य किसी कारणवश समय पर नहीं किया जाता है तो शिक्षा विभाग द्वारा लेट फीस के नाम पर बहुत लंबी मोटी राशि वसूली जाती है। नंबर 4 यह कि RT प्रपोजल में सम्मिलित छात्रों को जो कि अन्य विद्यालयों में मैप हो जाते हैं, उनका रुका हुआ भुगतान अनिवार्य रूप से शीघ्र करवाया जाए। मान्यता जो 3 वर्ष के लिए दी जाती है उसको 5 वर्ष के लिए दिया जाए। यह कि 12 वर्ष पुरानी स्कूल बसों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, इसमें भी संशोधन करके पूर्ववत रखा जाए। महोदय, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन अशासकीय शाला संगठन मध्य प्रदेश आपसे आग्रह करता है कि आपके नेतृत्व में प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का निराकरण। एक ज्ञापन दिया गया, क्या है? अशासकीय शाला संगठन के द्वारा 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन दिया गया है, जो मुख्यमंत्री नरेश के नाम संबोधित है। इस माध्यम से उसे प्रेषित कर दिया जाएगा। हमारी शिक्षा विभाग से कोई बहुत ज्यादा मांगे नहीं है, लेकिन जितनी मांगे हैं वो इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि शासन हमको उनमें सहयोग करता है तो हम शिक्षा की आमूलचूल व्यवस्था को बदलने की ताकत रखते हैं। उसमें अभी शासन ने ग्रामीण क्षेत्र में विशेष समस्या आ रही है कि उन्होंने किरायानामा, वो भी रजिस्टर्ड किरायानामा लागू कर दिया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मकानों का स्वामित्व प्रमाण पत्र ही नहीं है, तो किरायानामा कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, उन्होंने भूमि का निर्धारित कर दिया है, तो आप बताइए हमें कि क्या भूमि कोई रबड़ है जो हम उसको बढ़ा सकते हैं क्या? तो इसलिए ये समस्याएं इस प्रकार से है। और हमारी जो एक फीस नियम अभी सरकार ने लागू कर दिया हमारे ऊपर कि भाई आप जो भी फीस लेते हो उसको पहले पोर्टल पर डालोगे, और उसकी बहुत सारी स्टेप्स हैं। और मूल उद्देश्य वहाँ भी सरकार का है कि प्रत्येक विद्यालय से फीस लेना उस पोर्टल के नाम पर। ये भी हमारे छोटे विद्यालयों के लिए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यालय, उनके लिए ठीक नहीं है। हमारी जो राइट टू एजुकेशन के तहत शासन हमको बच्चे पढ़ाने के लिए स्वयं एडमिशन वो लोग करवाते हैं, उसका समय से हमको भुगतान नहीं मिल पाता है, जबकि अधिनियम में लिखा हुआ है कि जो सत्र चल रहा है उसी में 31 मार्च तक हम आपका भुगतान कर देंगे, लेकिन इसके बावजूद हमको 3 साल 4 साल बाद भुगतान मिलता है।
शासन जो अपने बच्चों को शिक्षा देता है तो उनका एक जो प्रादेशिक औसत है लगभग 48 से 50 हजार रुपए प्रति बच्चे का खर्चा आता है। लेकिन जब शासन उन्हीं बच्चों के लिए हमें फीस देता है जो वो भर्ती कराते हैं तो उसमें हमको अधिकतम 5,600 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से देता है। तो हमारा निवेदन ये है कि आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों, कि आखिर उनको एक रूपता लाई जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। और हमारी अभी एक नया नियम उन्होंने ला दिया कि जो बसें जो विद्यालयों में चल रही उसको भी फीस में जोड़ा जाएगा। तो उससे दिक्कत यह है कि उसका फीस का जो दिखाएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और बस में बैठ करके केवल 10 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन वहाँ जो विद्यालय में मान लो 500 बच्चे पढ़ते हैं तो वो सब में फीस में आय में जुड़ेगा। तो हमारा जो बजट है, जो हमारा ऑडिट है, उन सब में हमारी दिक्कत पैदा होगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। हम शासन से आग्रह करते हैं जिन पर गंभीरता पूर्वक सहानुभूति पूर्वक विचार करें और हमारी समस्याओं का समाधान करने का कष्ट करें। हमारा शासन से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि इनका समाधान करें। धरना यहीं पर दिया जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में दिया? आज पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिला कार्यालय पर धरना दिया जा रहा है, तहसील कार्यालयों पर भी दिया जा रहा है और उसका वही उद्देश्य है कि केवल इन समस्याओं का समाधान हो, क्योंकि शिक्षा केवल समाज के या शासन के भरोसे संभव नहीं है। जब तक इसमें दोनों लोग कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, शिक्षा का उत्तरदायित्व पूरा नहीं होगा। ज्ञापन किनके नाम दिया जाएगा? ज्ञापन अभी हम सभी लोग संगठन के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हम ज्ञापन देंगे। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय SDM साहब को हम ज्ञापन 3 बजे सौंपेंगे। सर, जो आज का धरना है, नागदा में कई बड़े स्कूल मौजूद है, ऐसे कितने बड़े स्कूल के संचालक आपके साथ अभी मौजूद है? हमारे इसमें जो हमारा संगठन, उसमें केवल मैं नाम वैसे नहीं लेना चाहिए, एक विद्यालय है अपना, वो नहीं है। बाद बाकी सारे विद्यालय हमारे संगठन के साथ हैं, सभी आते हैं चले। बाद बाकी सभी संगठन में कोई विद्यालय ऐसा नहीं है। पूरे तहसील से अभी आपने कार्यक्रम हमारा हुआ था जिसमें आपने देखा था कि हमारे बड़नगर से, हमारी उन्हेल तहसील से सब लोग, वो लोग वहाँ भी धरना दे रहे हैं। अपने विकासखंड कार्यालय में भी धरना चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर वो लोग नहीं आएंगे। बाद बाकी नागदा नगर के, नागदा तहसील के समस्त विद्यालय हमारे सदस्य, संगठन के सदस्य और सभी की उपस्थिति किसी न किसी रूप में यहाँ पर है।